तरह से क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट भी है कि नहीं। तो यहां पे इसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 5.4 है, ज्वाइन कर दोगे तो ये तुम्हारा यहां पे हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल इतना फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा पे। और टेन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5.4/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करोगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं कर रहे हैं, तो एंगल अगर यहीं पे लिख के छोड़ दोगे तो तब भी यहां पे क्या है, सही है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं और करेक्शन कर देता हूं। मान लो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है, इसको मैं मान लो 6 न्यूटन कर देता। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो फॉर्मूला तो वही होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। लेकिन F4 को अब मैं क्या लिखता, वेक्टर फॉर्म में, F4 को अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता -6 आई क्या। अब ऐड करो F1 F2 F3 और ये हो जाता F4। अब मैं अगर सॉल्व करता यहां पे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता मेरा वहां पे 2 + 2 4 आई कैप -6 आई कैप, तो ये हो जाता -2 आई कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये वाली टर्म तो वही थी 2√3 + 2 और ये वैल्यू कितनी आई थी 5.4 जे कैप। चेक करो यही था कि नहीं था वहां पे। 1.7 × 2 3.4 + 2 5.4। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो वही है, क्योंकि इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर का x कंपोनेंट -2 है, y कंपोनेंट 5.4 है। वैल्यू पुट करोगे -2 का स्क्वायर, सबको चेक करोगे तो वही आएगा। रिजल्टेंट फोर्स उतना ही है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अब बताइए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। तो वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पे जो टोटल फोर्स रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं पूछता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो देखो जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हम कभी भी साइन नहीं कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी है कैलकुलेट करने के लिए कि जब भी हमें एंगल निकालना है तुम साइन भूल जाओ। तो यहां पे अगर मैं तुझे पूछता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा यहां पे देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा 5.4। मैंने बोला साइन अभी भूल जाओ, तो -2 की जगह हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, एंगल दे देगा। अब ध्यान, अगर हमने साइन कंसीडर नहीं किया है तो ये एंगल मुझे किसके साथ मिल रहा है, ये एंगल मुझे मिल रहा है नेगेटिव x के साथ। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल मालूम है तो ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 - थीटा। तो यहां से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं पॉजिटिव x के साथ भी। अगर मान लो हम साइन भी कंसीडर कर लेते, अगर हम साइन भी कंसीडर कर लेते तो सीधे वो एंगल हमें पॉजिटिव x के साथ मिल जाता, पॉजिटिव x के साथ मिलता और वह एंगल हमारा क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता वहां पे। क्लियर। तो तरीका तो ये है कि तुम साइन भूल जाओ, केवल एंगल निकाल लो वहां पे। ये एंगल हमें मालूम है कि नेगेटिव x के साथ है या पॉजिटिव x के साथ है, फिर उसमें 180 सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर लेंगे, x के साथ एंगल फाइंड आउट कर लेंगे वहां पे। क्लियर हो। तो जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना होगा, ऐड करने का तरीका यही है, सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और लिखने के बाद सबको इस तरह से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वहां पे। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। अब जैसे मान लो डायग्राम में क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल दो या फिर बोल दो यहां पे तुम्हारा क्या है, ग्राउंड या
ग्राउंड ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खाने का पीस पड़ा हुआ है, खाने का पीस पड़ा है, या फिर मान लो एक रोटी का टुकड़ा है या ब्रेड का पीस है। अब ये जो खाने का पीस है उसको यहां पे क्या कर रहे हैं, 3 इंसेक्ट हैं और इस तरह से तीनों इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। ये इंसेक्ट इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यहां पे एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ऐसे खींच रहा है, फिर यहां पे एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट कुछ ऐसा खींच रहा है। ये इंसेक्ट खींच रहा है कितने फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से। ये इंसेक्ट इसको खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, ये इंसेक्ट खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। ये एंगल दिया है, ये जो एंगल है ये एंगल दिया है 120 डिग्री, ये एंगल भी दिया है 120 डिग्री और ये एंगल भी दिया है 120 डिग्री। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि खाने का एक पीस है, वो किस पे पड़ा है, टेबल पे पड़ा है, और यहां पे हमारे पास 3 इंसेक्ट हैं और तीनों इंसेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे बोल रहा हूं कि डस्टर है, मान लो डस्टर को मैं इस हैंड से भी खींचता हूं, इस हैंड से भी खींचता हूं। अब बताओ दोनों हैंड से अगर मैं इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, डस्टर यहीं पर रुका रहेगा। या फिर इसको ऐसे समझो कि एक डस्टर है, डस्टर को यहां से मैंने पकड़ के रखा है और यहां से मान लो तुमने पकड़ के रखा है, तुम भी इस डस्टर को खींच रहे हो, मैं भी इस डस्टर को खींच रहा हूं। अब ये डस्टर लेफ्ट की ओर जाएगा या डस्टर राइट की ओर जाएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर तुमने इधर से फोर्स अप्लाई किया ज्यादा है तो डस्टर उधर चला जाएगा, मैंने अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो डस्टर क्या होगा, मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन में अगर पूछता है कि तीनों इंसेक्ट अगर इस खाने के पीस को खींच रहे हैं तो हमें बताना है कि जो खाने का टुकड़ा होगा ये किस डायरेक्शन में बेसिकली क्या कर जाएगा, मूव करेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये खाने का टुकड़ा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये खाने का टुकड़ा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। समझ में आया? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रोप को खींचने वाला गेम खेलते हैं, रोप रहती है, रोप को कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं। जिस साइड फोर्स ज्यादा होता है रोप उसी साइड क्या करती है, चली जाती है। तो यहां पे भी खाने का जो पीस है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट होगा। तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन पता लगाना है। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में खाने का पीस क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो अब देखो यहां पे हमें रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसको मान लो यहां पे एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब चेक करो जरा यहां पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर लग रहा है अलोंग एक्स के अलोंग लग रहा है, तो इस वेक्टर को बोल दो F1। और F1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 10i कैप। अब ध्यान है ये एंगल 90 है, ये टोटल 120 है, तो यहां पे जो F2 वेक्टर आएगा वो एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा होगा 30 डिग्री। अब ध्यान है ये वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट चला गया, सेकंड में। सेकंड का मतलब है x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब F2 को क्या लिखोगे, किसके साथ, थीटा एंगल है, 30 डिग्री एंगल है y एक्सिस के साथ, तो इसका y के साथ कंपोनेंट cos होगा, x के साथ साइन होगा। तो हम x कंपोनेंट क्या लिखें, x कंपोनेंट लिखें -10 साइन 30 i कैप प्लस 10 cos 30 j कैप। अब तीसरा जो इंसेक्ट फोर्स लगा रहा है वो कुछ ऐसा लगा रहा है। अब चेक करो यहां पे, ये टोटल एंगल 120 है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल अगेन कितना है, 30 है। अब फिर से तुम देख के क्या बोलोगे, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ये वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया इसका मतलब इसका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है।
किसके साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है? y के साथ बन रहा है, तो y के साथ चलेगा cos कंपोनेंट, x के साथ क्या चलेगा? -10 sin 30 i कैप -10 cos 30 j कैप। अब फर्स्ट इंसेक्ट ने F1 फोर्स अप्लाई किया, सेकंड इंसेक्ट ने F2 फोर्स अप्लाई किया, थर्ड इंसेक्ट ने F3 फोर्स अप्लाई किया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट कहां पे है। तो रिजल्टेंट तभी मिलेगा जब तीनों को हम वेक्टर फॉर्म में क्या करें? ऐड करें। अब तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चेक करो, साइन 30 होता है 1/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 5। 10 साइन 30 ये भी क्या हो गई? 5, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव, तो -5 i कैप -5 i कैप -10 i कैप, ये +10 i कैप के साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। और बताओ, किसी चीज पे अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो खाने का टुकड़ा रहेगा ये किसी डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा और ये हमारा रेस्ट में रहेगा। क्लियर हुआ? कोई भी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होता है, लेकिन इस केस में जब तीनों इंसेक्ट खींच रहे हैं तो ये इस तरह से खींचते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कि इस केस में ये जो खाने का टुकड़ा रहेगा ये मेरा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने 2 चीजें तुम लोगों से डिस्कस करी। एक तो मैंने क्या डिस्कस किया कि वेक्टर को रिजॉल्व करने की जरूरत कब पड़ती है। तो वेक्टर को रिजॉल्व